हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा स्वास्थ्य विभागों में सीधी भर्ती के माध्यम से तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत जो भी वैकेंसी निकाली गई हैं, जैसे कि स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, MPW, ANM, ड्रेसर और इसके अलावा वार्ड बॉय, वार्ड आया, कुक, मेस सर्वेंट, OPD अटेंडेंट, OT अटेंडेंट, अटेंडेंट NRC, यानी कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी, इन सभी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भराने का पूरा प्रोसेस एक ही जैसे है। चाहे आप सरगुजा संभाग से आवेदन करिए या बिलासपुर संभाग से करिए या किसी और दूसरे संभाग से आवेदन करिएगा, इसमें लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे चैनल के कुछ व्यूवर्स ने और पर्सनली कॉल करके मुझे लोगों ने पूछा कि इसका फॉर्म वेबसाइट पर शो नहीं हो रहा है, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना होगा, सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, इस जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलेगी, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन फॉर्म करने का एक वीडियो बनाइए। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे आवेदन करना है, इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखना होगा। तो चलिए आज मैं आपको सरगुजा संभाग के द्वारा जो 4th क्लास के लिए निकाली गई वैकेंसी हैं उनमें ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस बताऊँगा। इसके लिए आवेदन करने से पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज का फोटो, साइन, आईडी प्रूफ कार्ड होना चाहिए और संबंधित पोस्ट के आधार पर शैक्षणिक दस्तावेज होने चाहिए जिससे फॉर्म में मांगी गई जानकारियों को भर सकें। और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग आपके पास होना चाहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी एक अच्छा रोजगार पाने का मौका मिल सके। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आपको आवेदन करना है, कहाँ से आप जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल सकती है, आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या डायरेक्ट आप गूगल क्रोम में सर्च करिएगा jssbsarguja.cgstate.gov.in। जैसे ही आप इंटर करिएगा तो आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रेस रिलीज, एडवर्टाइजमेंट और मेरिट लिस्ट का यहाँ पर मेनू शो हो रहा है। तो हमें आना होगा यहाँ इनके एडवर्टाइजमेंट में। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए, जितने भी सरगुजा संभाग के अंतर्गत वैकेंसी जारी की हुई है इनकी सभी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरिया, बैकुंठपुर, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा और यहाँ और देख सकते हैं आप बलरामपुर, यानी कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले हैं उन सभी का अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। दोस्तों, इनके द्वारा दिए गए नोटिफिकेशन से आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया हुआ है। ठीक है, वहीं पर दिया हुआ है कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सरगुजा संभाग अंबिकापुर के अंतर्गत तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर निकाला गया है। तो आज मैं अप्लाई करने वाला हूँ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सरगुजा के अंतर्गत तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत जॉब अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देगा। क्योंकि पहले से मैं इसे डाउनलोड करके रखा हूँ, इसलिए मैं इसे कैंसिल करता हूँ। यानी कि आप PDF फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिस ज़िले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या उसका नोटिफिकेशन आप जानना चाहते हैं तो आप उस ज़िले का चुनाव कर सकते हैं। चलिए, जो मैं डाउनलोड किया हूँ उसे ओपन करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के लिए जो वैकेंसी निकाली हुई है इनकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि तृतीय श्रेणी के अंतर्गत ड्रेसर ग्रेड 2, लैब असिस्टेंट और चतुर्थ श्रेणी के लिए वार्ड बॉय, वार्ड आया, OT अटेंडेंट, स्वीपर और कुक के लिए निकाला गया है, जिसे आपको 29 मार्च 2022 से लेकर 20 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पर इनकी पद डिटेल दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके आधार पर यहाँ डिटेल देख लीजिएगा।
इसके अलावा हमारे व्यूअर ने ये भी पूछा है कि इनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए आप जिला अनुसार जो भी PDF डाउनलोड करेंगे उनमें इनका पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं या किस जिले के लिए कौन सी पोस्ट निकाली हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो लैब असिस्टेंट के लिए विज्ञान विषय में आपको 12वीं उत्तीर्ण होना मांगा गया है। इसके अलावा ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए 10वीं उत्तीर्ण होना मांगा गया है। इसके अलावा संबंधित पोस्ट के आधार पर आपको उनकी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। वैसे ही चतुर्थ श्रेणी के लिए भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है। इनके वेतनमान की बात करें तो तृतीय श्रेणी के लिए लैब असिस्टेंट के लिए 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक है। वहीं पर ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए 18,000 से लेकर 56,900 रुपये है। और चतुर्थ श्रेणी के लिए सभी की सैलरी एक ही है, यानी कि 15,600 से लेकर 49,400 रुपये देखने को मिलेंगी। और इनके एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसका डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपको सभी PDF फाइल में इनकी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों चलिए चलते हैं हम इनके पोर्टल पर, जहाँ पर हमने वीडियो स्टार्ट किया था। अगला स्टेप होगा कि हमने तो एडवर्टाइजमेंट देख ही लिया है, अब हमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको 3 लकीरें दिखेंगी, वहीं पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है होम, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस रिलीज, एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सरगुजा डिवीज़न यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इनके द्वारा जितने भी पदों पर ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है उनकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए ड्रेसर ग्रेड 2, ड्रेसर ग्रेड 1, डार्क रूम असिस्टेंट, MPW, ANM, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, लैब असिस्टेंट और क्लास 4 के लिए दिया हुआ है। तो आप अपने शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर जिन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उसी का आप सिलेक्शन करिएगा। जैसे कि मैं 4th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर दिया हुआ है यूज़र लॉगिन, रजिस्टर मोबाइल नंबर, योर पासवर्ड, यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे उनका डिटेल यहाँ पर फिल करना होगा। लेकिन हम तो नए यूजर हैं, यानी कि नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको एक जनरल गाइडलाइंस और यूजर मैनुअल दिया हुआ है, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे इसकी पूरी प्रक्रिया इस PDF फाइल के माध्यम से दिया हुआ है। चलिए मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड करिएगा तो देखिए मैं पहले से डाउनलोड किया हूँ, तो यहाँ पर मुझे अगेन का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर से मैं डाउनलोड यहाँ किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए PDF ड्राइव में यहाँ पर आप देख सकते हैं PDF फाइल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गई है कि आपको किस तरह से आवेदन करना है। इनकी पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक दिया हुआ है। चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ ही दिखाऊंगा। दोस्तों मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक नया इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर टाइप करेंगे यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पर OTP आ चुका है, यहाँ पर मैं OTP अपना डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमें पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए पासवर्ड भी बना लेते हैं। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है। यानी कि उम्मीदवार का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, रिश्तेदार का प्रकार, यानी कि यहाँ पर आप फादर या हस्बैंड का यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उनका क्या नाम है, आप किस जेंडर के अंतर्गत आते हैं, मेल फीमेल या कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। इसके बाद आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपको फोटो, सिग्नेचर, थंब लगा हुआ एक चूज़ फाइल करना होगा, यानी कि इनके द्वारा जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है उसी के आधार पर आपको फोटो साइन लगाना होगा। यहाँ पर आपको फोटो चस्पा करना होगा, वहाँ पर नीचे आपको सिग्नेचर करना होगा, जिसे आपको 40 से 60 KB के बीच में करना होगा। दोस्तों यहाँ पर फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर शो होगा, जिसे आप देख लीजिएगा कि सही तरीके से अपलोड हुआ है या नहीं। यहाँ पर दिव्यांग पूछा गया है, इसके अलावा नागरिकता पूछा गया है कि आप इंडियन हैं या अदर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के निवासी हैं कि नहीं। आप जैसे ही आप छत्तीसगढ़ में यस करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा कि आप किस जिले के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आधार नंबर मांगा है, ईमेल ID, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा CG एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आपका जो रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन है यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपने वर्तमान पता की पूरी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद अगर आपकी स्थायी पता भी यही है तो आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा, जिसमें दिया हुआ है एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि दोनों पते एक समान हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन करना होगा, यानी कि यहाँ पर जितने भी भरी गई जानकारियाँ हैं मेरे द्वारा सत्य और सही है। यहाँ पर आप एग्री पर क्लिक करिएगा। जैसे ही एग्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कैप्चा फिल करने के लिए देगा। यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
दोस्तों जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप लॉग आउट हो जाएंगे, यानी कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी आप पासवर्ड बनाए होंगे उसका डिटेल आपको यहाँ पर भरना होगा। तो चलिए इन सभी को भरकर अगले स्टेप में मिलते हैं। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जैसे अपना फोटो, अपना पूरा नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं इनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे कि MPW, ANM, फार्मासिस्ट, ड्रेसर ग्रेड 2, लैब असिस्टेंट, डार्क रूम असिस्टेंट और क्लास 4 के लिए। तो हमने पहले ही बताया था कि हम लोग क्लास 4 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्लास 4 पर अप्लाई करना होगा। जैसे ही हम अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जैसे कि यहाँ पर इनके द्वारा कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जैसे कि आप जो भी आवेदन फॉर्म भरेंगे उसे ध्यान से आपको भरना होगा। भरने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट भी रखना होगा। चलिए अब यहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं। जैसे इनके द्वारा पूछा गया है कि क्या आप इन विज्ञापनों में जो दी गई अर्हताओं को पूरा करते हैं, हाँ या नहीं में आपको चूज करना होगा। तो इसके बाद आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर दिए गए सभी पोस्ट पर आवेदन करना चाहता हूँ। दोस्तों सबमिट करने से पहले एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी अब सही है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने मांगा है कि 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण है, हाँ मैंने लिखा है। इसके बाद आपका बोर्ड या संस्था का नाम, तो डिस्ट्रिक्ट फ्री सेकेंडरी सर्टिफिकेट मैंने लिखा है। उसके बाद किस वर्ष में पास आउट हुए हैं, तो 2010 में है। मेरे अंकसूची में परसेंटेज का प्रकार दिया हुआ है तो इसलिए मैं परसेंटेज चूज़ किया हूँ। अगर आपके मार्कशीट में ग्रेड सिस्टम है तो आप ग्रेड सिस्टम ही डाल दीजिएगा। इसके बाद कितने अंकों में कितना मिला है, तो 500 में देखिए 417 मिला हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है कि शासकीय अशासकीय में आप कार्य अनुभव आपका है या नहीं, तो मेरे पास नहीं है। तो फाइनली मुझे अब सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पूरी जानकारी निकल कर आ जाएगी कि आपने क्या क्या इस फॉर्म में भरा हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्लास और श्रेणी मांगा गया है, यानी कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं है। तो मैं नो पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसे आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इस चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है कि इस आवेदन फॉर्म में जो भी आप भरे हैं वो सही है या नहीं है, इसे आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो भी भरा है वो पूरा सही है, तो यहाँ पर मैं ओके बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर इनके द्वारा पूछा गया है पे या एडिट। अगर आप कुछ गलती कर देते हैं तो आपको एडिट ऑप्शन पर जाकर फिर से आपको सही करना होगा, और सही भरे होंगे तो आपको यहाँ पर पे बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पे बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भुगतान करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए पंजीकरण आईडी यहाँ पर दिया हुआ है और कितना शुल्क पेमेंट करना होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है HDFC गेटवे 1, HDFC गेटवे 2। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप किसी भी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं HDFC गेटवे 1 पर क्लिक करूँगा। दोस्तों पेमेंट ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देगा बिलिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप पूरी जानकारी भरेंगे। इसके बाद आप किस मेथड के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम या वॉलेट के माध्यम से। तो दोस्तों इनका माइनस पॉइंट बस यही है कि अभी तक इसमें अंडर प्रोसेसिंग वर्क चल रहा है, यानी कि पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं फॉर्म भरने के बाद पेमेंट के लिए मैं 4 बार अप्लाई किया हूँ, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि इसमें आपको डेबिट कार्ड नहीं मिल रहा है, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड, पेटीएम और वॉलेट के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ना आपको फ़ोनपे दे रहा है ना डेबिट कार्ड दे रहा है, और नेट बैंकिंग दे रहा है, लेकिन इसमें मेन SBI का नेट बैंकिंग नहीं है। बाकी सभी बैंकों का इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें SBI का नेट बैंकिंग नहीं दिया है। तो दोस्तों यह माइनस पॉइंट कुछ हैं इसमें। मैंने उनके डिपार्टमेंट में भी कॉल किया तो उन्होंने बताया कि अभी अंडर प्रोसेसिंग वर्क चल रहा है, इसमें जितना जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम का सॉल्व करके आगे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन को क्लियर करेंगे। इसीलिए मैं आपको पेमेंट ऑप्शन का पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाया और ना ही एप्लीकेशन फिल होने के बाद इसका रिसिप्ट दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों यह रही विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा के द्वारा ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इस अप्लाई प्रोसेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिले और समय रहते ही आप आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।